हाँ, इसलिए नहीं, और मैं बाहर बैठा हुआ हूँ। तो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, हर कोई इधर आता जाता है और डिस्टरबेंस कर रही है। अच्छा, एक मिनट। हम कहाँ थे? थायराइड फॉलिकुलर सेल पे हम बात करते हैं कि मतलब थायराइड के साथ आपको एक मास मिली, थायराइड ग्लैंड में नहीं, थायराइड के इर्द गिर्द आपको मास मिली, ठीक है। There's a direct drip. अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आप सुन सकते हैं? डॉक्टर कामरान। हेलो। मेरे ख्याल से डॉक्टर कमरान ने लेफ्ट कर क्विट गए हैं कर वो। दी है। हाँ, क्विट लेफ्ट कर कर दी गए है। हैं। वो दोबारा रिज्वाइन करेंगे, मुझे लगता है उनका नेट का कुछ इशू है। अभी उससे पहले कितनी स्लाइड्स पढ़ ली हैं, प्लीज कोई मुझे बताएगा? अभी 32 पढ़ रहे हैं। 32। अच्छा, तो जी। इसका मतलब है आप लोगों ने कितनी खत्म कर ली है? ट्रॉमा वाला कंप्लीट कर लिया है? जी, ट्रॉमा भी हो गया। अच्छा। एंड देन अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मेरा नेट चला गया था। डॉक्टर साहब, वापस अस्सलाम आ वालेकुम। गया आपकी आवाज़ बड़ी डिस्ट्रैक्ट करती है। और प्लीज़ थोड़ा सा ना, कोई भी जब ये ग्रुप में स्टार्ट करें क्लास, तो सम टाइम ऐसा होता है मैसेज साइलेंट हो जाता है, कुछ ऐसे नहीं पता चलता। तो आप लोग फिर एक दूसरे को बता दिया करें कि क्लास स्टार्ट हो गई है। नॉट ओनली डॉक्टर कामरान, तो ये एक हेल्पफुल होगा वे कि चलें सब लोग एक ही टाइम पे ज्वाइन कर लेते हैं। और प्लीज़ अगर कोई आ जाया करे लेट गलती से, तो उसको इन कर लिया करें प्लीज़। देखिए, मैं जब लेक्चर स्टार्ट करता हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं चलता, अब बाकी लोग जो मोबाइल मैं आपको डॉक्टर साहब ये कहने लगी थी कि आप वो डायरेक्ट वाला कर लें, जो वो ज्वाइन करे मैंने आपको। वो मैंने किया था, पता नहीं नहीं हो रहा था। मेरे अगर अच्छा, कोई मैं आपको उसकी है। सेटिंग्स बताऊंगी, आप डायरेक्ट कर दें, बिकॉज इट्स रियली डिफिकल्ट टू वेट सच। यस्टरडे चलो आई ठीक है, मैं इट कर टुक दूंगा, मोर अगर देन नहीं हो रहा है 20 तो फिर। minutes. चलो You ठीक। believe me, I just sent 20 minutes I was outside, so it was totally wrong कि 20 minutes I didn't take the class. चलो अल्लाह खैर करे, मैं वो कर लेता हूँ इंशाल्लाह। अगर नहीं हो तो फिर मैं आपको वो सेंड कर दूंगा। मेरी ही आईडी में पर आप देखो कर ले, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है पेट में, वो नहीं हो रही। चले अच्छा है आप। इंशाल्लाह मैं आपकी नो। ठीक। फॉलिकुलर थायराइड फॉलिकुलर सेल का हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर थायराइड ग्लैंड के साथ आपको फॉलिकुलर सेल मिल रहे, फॉलिकुलर सेल नॉर्मली थायराइड ग्लैंड में होती है, ठीक है। फॉलिकुलर थायराइड सेल मिल रहे लेकिन आपने टीएफटी की, टीएफटी नॉर्मल आ रही है, ठीक है। तो हम क्या, ये क्या है, कौन सी है? टॉपिक थायराइड है, ठीक है। हम हमारे साथ ये क्या है, एक टॉपिक थायराइड है। नीचे वो आएंगे कि हम फिर क्या करेंगे। अच्छा, नीचे क्वेश्चन पे आ जाए, थायराइड नीडूल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नेक्स्ट स्टेप, ठीक है।
थायराइड न्यूड्यूल आपको मिल गई, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मिल गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? एफएनए करेंगे। मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर आपके पास टीएफटी नॉर्मल आते हैं तो फिर हम क्या करेंगे? एफएनए करेंगे। एफएनए के बाद अगर वो मेलिग्नेंट सेल आते हैं तो हम क्या करेंगे? सेक्शन अगर बेनाइन हो तो ऑब्जर्व करेंगे। अगर हाइपरथायराइडिज्म आता है फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन, फिर उसके बाद बाकी चीजें। अच्छा, नीचे आ जाए क्वेश्चन अबाउट पेशेंट विद सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म एंड ही इज ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर 10 मंथ्स विद नो इम्प्रूवमेंट, व्हाट्स नेक्स्ट? ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म देखिए ऊपर क्वेश्चन में भी हमने यही पढ़ा ना कि हाइपरथायराइडिज्म में एक पेशेंट को वो ऑलरेडी ड्रग ले रहे हैं लेकिन वो कोई इफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में रेडियो एक्टिव आयोडीन देंगे। ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट रिजोर्ट हमारे साथ हेमीथायरॉयडक्टोमी वो होगी। ठीक है, अगर रिडक्टिव आयोडीन से भी नहीं हुआ। थायराइड एनलार्जमेंट बोथ नोड्यूल, एफएनए नॉर्मल, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? ठीक है, एफएनए नॉर्मल है, इसका मतलब कि देयर इज नो डॉक्टर साहब आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही, विजिबल नहीं है, प्लीज। नहीं है। अच्छा, मैं देखता हूँ। मेरे ख्याल से ये डॉक्टर शेला ही सिर्फ क्लास दे रही है, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं पता चलता ना, मैं तो उधर चला जाता हूँ। हम तो वॉइस इसीलिए नहीं बोल रहे ना कि किसी को डिस्टरबेंस ना हो जाए। नहीं, डिस्टर्बेंस की बात नहीं है। नहीं, अगर आप लोगों को डिस्टरबेंस अभी तो नहीं बोलेंगे, डॉक्टर अभी साहब। डॉक्टर साहब आप स्क्रीन डॉक्टर नजर नहीं आ हबीबुल्लाह, रही राइट? तो आप लोगों प्लीज ने आप बोलना लोग होगा। जरूर किया करें और एक दूसरे को ये जरूर बताया करें कि अगर देखें डॉक्टर साहब ने अलाउ किया है कि अगर कहीं कुछ इंटरप्शन हो, कुछ ऐसा हो, तो यू कैन इवन टॉक टू इन बिटवीन द क्लास। और ये कोई नहीं, हम सब आपस में बैठे हैं तो इतना कोई वो थोड़ी है कि फिजिकल क्लास नहीं है, तो डेफिनेटली देयर आर ह्यूज आई मीन ट्रबल्स बिटवीन। कभी आवाज सही नहीं होती, कभी स्टूडेंट्स, कभी कुछ वो, जैसे मैंने अभी एक प्रॉब्लम बताया कि आप लोग एक दूसरे को जरूर बता दिया करें प्लीज, क्योंकि उन्हें नजर नहीं आता मतलब स्क्रीन पे। डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे को इसी तरह सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, प्लीज ठीक ओपन योर ठीक स्क्रीन। ठीक है, अभी नजर आ रही स्क्रीन की? नहीं, नहीं नहीं, अभी आई थी लेकिन फिर गायब हो गई। फिर आप वापस दोबारा। चली गई। जी 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 अच्छा, जी, बिल्कुल वापस चले गए। असल में लाइट नहीं है, मैंने मोबाइल से ही कनेक्ट किया है तो डेटा स्लो होती है, इसलिए थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है इस वजह से। अच्छा, बारह अब ठीक है। जी अभी अभी ओपन करें, यस नाउ इट्स ओके। चलो, चलो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? थायराइड न्यूड्यूल। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया कि थायराइड न्यूड्यूल था, हार्ट न्यूड्यूल था, एफएनए नॉर्मल था। नेक्स्ट क्या करेंगे? थायराइड एंटी थायराइड थेरेपी देंगे। ठीक है, थायराइड न्यूड्यूल कोल्ड अगर हो तो फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? कोई बता सकते, कोई रिपीट कर सकता है कि ये सारी वही क्वेश्चन है जो कल भी मैंने पढ़ाया था और आज भी मैंने रिपीट किया कि हमने किस तरह न्यूड्यूल को अप्रोच करना है। कोई रिपीट कर सकता है स्टेप बाय स्टेप? वॉलंटियर। देखिए, ये सारे क्वेश्चन उसी पे हैं कि हमने कब एफएनए करना है, हमने कब एंटी थायराइड थेरेपी देनी है, कब हमने रेडियो एक्टिव आयोडीन देनी है, कब हमने ऑब्जर्व करना है। ये सारी वही क्वेश्चन है। देखिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एक पेशेंट है, न्यूड्यूल के साथ है, थायराइड न्यूड्यूल के साथ। ठीक है, न्यूड्यूल आप देखिए, कल डॉक्टर जैनब ने क्वेश्चन भी पूछा था। न्यूड्यूल तो हम सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड पे तो आपके पास न्यूड्यूल आ गया। ठीक है, न्यूड्यूल आने डॉक्टर के साहब बाद वेटिंग वेटिंग रूम में कोई आपका है? प्लीज स्टूडेंटों ने कोई डॉक्टर साहब कोई भी प्लीज उनको अच्छा। एंटर कर लें, थैंक यू। अच्छा, तो थायराइड न्यूड्यूल के साथ एक पेशेंट आता है। ठीक है, न्यूड्यूल आने के बाद हम क्या करेंगे? टीएफटी करेंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड फंक्शन टेस्ट अगर नॉर्मल आता है तो हम क्या करेंगे? एफएनएसी करेंगे, फाइन नीडल एस्पिरेशन। ठीक है, अगर एफएनएसी पे मेलिग्नेंट सेल आते हैं तो हम क्या करेंगे? रिसेक्शन। अगर बिनाइन आते हैं जस्ट ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अगर टीएफटी पे हाइपरथायराइडिज्म आ गया। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म आने के बाद हम क्या देंगे? रेडियो एक्टिव आयोडीन। अगर थायराइड में जो न्यूड्यूल है वो अपटेक ज्यादा ले रहा है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है रेडियो एक्टिव को, आयोडीन को। ठीक है,
तो इसका मतलब कि अपटेक ज्यादा हो रहा है, अपटेक ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब कि हॉट न्यूड्यूल है। और हॉट न्यूड्यूल क्या है, बिनाइन होती है, फिर फर्दर एफएनएसी की जरूरत नहीं होती है। अगर अपटेक लो हो रही है, डिक्रीज है, ठीक है, अपटेक ज्यादा नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि कोल्ड न्यूड्यूल है। कोल्ड न्यूड्यूल है, फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, एफएनएसी करेंगे, क्योंकि कोल्ड न्यूड्यूल क्या होती है, मेलिग्नेंट होती है। ठीक है। अब अगर एक पेशेंट आता है न्यूड्यूल के साथ और वो हॉट न्यूड्यूल है, हॉट न्यूड्यूल एफएनएसी नॉर्मल है, हम क्या करेंगे, एंटी थायराइड थेरेपी देंगे। हमने एंटी थायराइड थेरेपी दे दी, लेकिन कुछ वक्त के बाद दोबारा आया, कोई उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, आयोडीन देंगे। जो एक्टिव आयोडीन दिया, अगर आयोडीन से भी नहीं हो रहा, तो फिर नेक्स्ट लास्ट रिजोर्ट हमारे से क्या है, सर्जरी है। ये स्टेप्स है, यहाँ पे शायद इन्होंने यही लिखा हो, नहीं ये कुछ और लिखा है, थायराइड न्यूड्यूल, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, टीएसएच प्लस अल्ट्रासाउंड ऑफ द नेक, टीएसएच सब नॉर्मल, टीएसएच नॉर्मल एलिवेटेड। तो ये वही सारी चीजें मेरे ख्याल से इन्होंने लिखी है, लेकिन ये समझ नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है, बस ये सिंपल जो मैंने आपको बताया वही याद कर ले। ठीक है, थायराइड नोड्यूल कोल्ड इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, एफएनएसी करेंगे। ठीक है, हॉट नोड्यूल के बाद हम एफएनएसी नहीं करेंगे, कोल्ड नोड्यूल के बाद एफएनएसी करेंगे, क्योंकि कोल्ड नोड्यूल इज अ malignant. Patient with thyroid nodule asymptomatic and thyroid function test all within normal ultrasound done, what's next? ठीक है, थायराइड न्यूट्यूल है, एसिम्टोमेटिक है, थायराइड फंक्शन टेस्ट क्या है, नॉर्मल है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बार बार मैं बता रहा हूँ। हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एफएनएसी करेंगे, कल मैंने ग्रुप में भी भेजा था, ये सारी चीजें मैंने नहीं हो रहा तो वो ग्रुप से देख लो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, नेक्स्ट है पेशेंट विद थायराइड नोडुल हाइपरथायरायडिज्म, lab radioactive iodine shows nodule hot but all the remaining thyroid is cold, initial management। ठीक है, जो न्यूड्यूल है ना वो हॉट है। ठीक है, मेन चीज न्यूड्यूल को हमने देखना होता है कि न्यूड्यूल हाइपर फंक्शनिंग है या हाइपो फंक्शनिंग है। ठीक है, कोल्ड है या हॉट है, यहाँ पे न्यूड्यूल क्या है, हॉट है। न्यूड्यूल हॉट है, इसका मतलब क्या है कि इट्स अ बिनाइन कंडीशन। हम फिर क्या करेंगे, जस्ट एंटी थायराइड ड्रग देंगे। नेक्स्ट है टू नंबर पे, ये देखिए इन्होंने लिखा भी है नीचे एब्लेशन में टू लिखा है, इसका मतलब कि नेक्स्ट स्टेप हम रेडियोएक्टिव देंगे। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या आता है, हिमी थायरोइडेक्टोमी। हाशिमोटोस इंक्रीज रिस्क ऑफ थायराइड लिम्फोमा। देखिए ग्रेव्स डिजीज में हमने पढ़ा कि उसमें आपके साथ क्या होते हैं, हाइपरथायराइडिज्म होती है। हाइपरथायराइडिज्म की फीचर्स है कि विल स्पीड अप, एवरीथिंग विल बी स्पीड अप, यानी हॉट इंटॉलरेंस होगी, डायरिया होगी, मेटाबॉलिज्म रेट ज्यादा होगी। ठीक है, हर एक चीज तेज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक चीज है हाइपरथायरायडिज्म में कि वो स्लो, सॉरी हाइपोथायरायडिज्म में हर एक चीज स्लो हो जाएगी और हाइपर में तेज हो जाएगी। और हाइपोथायरायडिज्म में एक चीज है जो सिर्फ तेज हो जाती है, बाकी सब स्लो हो जाती है, वो क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, हाइपोथायरायडिज्म में मेंस्ट्रुअल साइकिल तेज हो जाएगी और बाकी सब चीजें स्लो होगी। ठीक है, और हाशिमोटो डिजीज क्या है, इट्स एन ऑटोइम्यून डिजीज। इसमें क्या होता है, हाइपोथायरायडिज्म होती है। ठीक है, और ग्रेव डिजीज में हाइपर और यहाँ पे हाइपोथायरायडिज्म होती है। ठीक है, और हाशिमोटोस के साथ एसोसिएशन में एक लिम्फोमा है, जिस थायराइड लिम्फोमा, लिम्फोमा की चीज है, लिम्फोमा जो लिम्फ नोड की मेलिग्नेंसी को हम लिम्फोमा बोलते हैं, लिम्फ नोड। ठीक है, अब लिम्फोमा को फिर हम सब डिवाइड अगर कर लें, हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा फिर आते हैं। और फिर हॉजकिन लिम्फोमा में एक स्पेशल सेल होते हैं जिसको हम रीड स्टर्नबर्ग सेल बोलते हैं, और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मिलिगेंसी आती है, मेंटल सेल लिम्फोमा और बहुत सारी चीजें। ठीक है, ये मैंने सुपरफिशियल ये चीजें बता दी है, अगर कोई फर्दर पढ़ना चाहते हैं तो दे कैन गूगल इट, और बुक से भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ हाशिमोटो थायराइडाइटिस फॉर इयर्स प्रेजेंट्स विद थायराइड मास अराउंड 2/3, व्हाट इज इट? ठीक है, हाशिमोटो थायराइडाइटिस अगर आपको केस में दे रहा है, तो इसके साथ एसोसिएशन में कौन सी लिम्फोमा हो सकती है, थायराइड लिम्फोमा, बस ये याद रखिए। A patient post total thyroidectomy develop next 5 hours after surgery. Most appropriate management is bedside evacuation। ठीक है, सर्जरी के बाद क्या हो रही है, नेक स्वेलिंग हो रही है, यानी हेमाटोमा बन रही है, वहां ब्लीडिंग हो रही है,
तो हम बेड साइड पे इवेक्यूएट कर लेंगे। 27-year-old female complain of neck pain and tender thyroid, history of upper respiratory tract infection, weeks ago, symptoms of hyperthyroidism, management, thyroid scan। देखिए आपको केस में अगर ये थे कि एक पेशेंट है उसको अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हुआ था, एक हफ्ते बाद उसको हाइपरथायरिज्म की सिम्टम्स आ गए, तो ये हमारे साथ क्या है, सब एक्यूट थायराइडाइटिस। यहाँ पे सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस या सब एक्यूट थायराइडाइटिस एक ही बात है। इसमें दूसरी बात याद रखिए कि सब एक्यूट थायराइडाइटिस में ईएसआर आपको रेज मिलेगी। आपको कहीं पे क्वेश्चन ये भी दे सकते हैं कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन थी, अब हाइपरथायराइडिज्म है और साथ ईएसआर रेज है, तो ये हमारे साथ क्या है, थायराइडाइटिस यहाँ पे ये लिखा है। देखिए सब एक्यूट थायराइडाइटिस, ठीक है। हिस्ट्री में यहाँ पर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देंगे और किस तरह प्रेजेंट करेगा, पेनफुल डिफ्यूज फ्रॉम गोइटर जा पेन, फीवर के साथ, फीचर ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। फीवर और फीचर ऑफ हाइपरथायराइडिज्म ये याद रखिए। और डायग्नोसिस में क्या है, आपको रेज ईएसआर मिलेगा, रेज ईएसआर मिलेगा। क्यों, इन्फ्लेमेशन हुई है, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में ईएसआर रेज होती है। और रेडियो एक्टिव आयोडीन लो अपटेक में, देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट, आपको रेज ईएसआर मिलेगा, ये डायग्नोस्टिक हॉलमार्क है सब एक्यूट थायराइडाइटिस का। और ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, अच्छा इसमें एक और चीज भी होती है, इसमें पहले पहले होता है हाइपरथायराइडिज्म, फिर होता है हाइपोथायराइडिज्म। सब क्यूट यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा मेरे ख्याल से, सभी क्यूट थायराइडाइटिस में पहले आपको हाइपरथायराइडिज्म मिलेगा फिर हाइपोथायराइडिज्म मिलेगा। हाइपरथायराइडिज्म फेज में हम क्या करेंगे, जस्ट सिम्टोमेटिक यानी बीटा ब्लॉक कर देंगे, प्रोपेनोल वगैरह, ठीक है। और हाइपोथायराइडिज्म फेज हो तो हम क्या करेंगे, लिवोथायरिक्सिन देंगे, ये देखिए, ठीक है, समझ आ गई ना सभी क्यूट थायराइडाइटिस का। कि आफ्टर अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन आपको फीवर मिलेगी, थायराइड पे टेंडर और पेनफुल नेक मास मिलेगी। और हम क्या करेंगे, ईएसआर देख लेंगे, ईएसआर रेज होगा। और इसमें दोनों कंडीशन हो सकती है, पहले हाइपर होती है फिर हाइपो होती है, ठीक है। अगर हाइपर में आपको पेशेंट आ जाए तो जस्कोर्पिनोलोल देंगे, अगर हाइपो में आए तो लेवोथायरिक्सिन देंगे। मेडुलरी थायराइड कैंसर मैनेजमेंट क्या करेंगे, टोटल थायराइडेक्टोमी, ठीक है। मेडुलरी कैंसर में टोटल थायराइडेक्टोमी करेंगे। अच्छा नेक्स्ट है 2 केस अबाउट एसिम्प्टोमेटिक नेक लिम्फ नोड, नो थायराइड साइन, नॉर्मल लिप एफएनए, नॉर्मल फॉलिकुलर थायराइड सेल, डायग्नोसिस इज। कोई बता सकता है ये इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मल फॉलिकुलर थायराइड सेल है। देखिए ऊपर एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ना कि आपको थायराइड ग्लैंड के साथ नेक में आपको एक मास या फॉलिकुलर सेल्स मिल सकती है, ठीक है। जो कि अगर आप टीएफटी जब करते हैं आपके पास टीएफटी नॉर्मल आएगी, टीएफटी नॉर्मल आए मतलब ये नहीं कि कोई खतरनाक बात नहीं है, बल्कि यही जो सेल है थायराइड के साथ जो पड़ी हुई है, जो कि नॉर्मल, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे लिखा है नॉर्मल फॉलिकुलर थायराइड सेल। इसका मतलब ये है कि ये थायराइड में नहीं है, नॉर्मल तो है फॉलिकुलर, मत कि नॉर्मल फॉलिकुलर सेल है लेकिन थायराइड के साथ पड़ी हुई है, थायराइड के साथ पड़ी हुई है। इसका मतलब कि थायराइड ग्लैंड से मेटास्टेसिस हुई है, थायराइड ग्लैंड से साथ लिम्फ नोड एरिया वगैरह को इन्वॉल्व किया है, मेटास्टेसिस हुई है। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने आंसर किया, मार्क किया है मेटास्टेटिक कार्सिनोमा। समझ आ गई इस चीज की कि नहीं, नॉर्मल फॉलिकुलर थायराइड सेल की समझ आ गई कि नहीं। जी डॉक्टर साहब, प्लीज गो ठीक अहेड। है। नॉर्मल फॉलिकुलर थायराइड सेल हाउ मैनेज हम किए हुए हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल फॉलिकुलर थायराइड से थायराइड फीमेल विथ, एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फीमेल लेटरल मास लिम्फ नोड
थायराइड वाज नॉर्मल, बायोप्सी शोड नॉर्मल थायराइड फॉलिकुलर सेल, यानी फॉलिकुलर मेटास्टेसिस हुई है, ठीक है। नॉर्मल थायराइड सर्वाइकल लिम्फ नोड हिस्ट्री शोड नॉर्मल फॉलिकुलर सेल, वही चीज है, ठीक है, मेटास्टेसिस हुई है, ठीक है। नीचे क्वेश्चन फिर वही है, या कहीं भी आपको पेरेंट थायराइड ग्लैंड देंगे या मेटास्टेसिस देंगे, तो ये एक ही बात बार इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे यहाँ पे। पेशेंट विद नॉर्मल thyroid and swelling in neck. This swelling is cervical lymph node. FNA showed normal follicular thyroid tissue. तो अगेन वही चीज है, ठीक है। स्वेलिंग है सर्वाइकल लिम्फ नोड में, और एफएनए पे क्या शो हो रहे हैं, नॉर्मल फॉलिकुलर थायराइड, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड से बाहर पड़ी हुई है, इसका मतलब थायराइड ग्लैंड से मिलिग्रेशन मेटास्टेसिस हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, रेफर करेंगे आवाज दूर चली गई है डॉक्टर साहब, आपकी आवाज कट गई है अंदर। हेलो, अभी आवाज ठीक है, अभी सही आ रही है कि नहीं? जी अब ठीक जी है, अब आ ठीक है। रही है। ठीक, ठीक है। All things normal, but helping his neck. They checked his left neck and found small mass 5 by 7 mm. What is the most important thing to do? तो हम क्या करेंगे, निड्यूल है। स्मॉल मास का मतलब क्या है कि निड्यूल आ गया, निड्यूल आ गया, और हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, निड्यूल आने के बाद हम क्या करेंगे, टीएफटी करेंगे। मिलियरी थायराइड कार्सिनोमा टोटल हेमाटोमा आफ्टर थायरोइडोमी बेडसाइड evacuation. Patient post thyroidectomy during the war, he has expanding neck swelling, फिर वही चीज है, expanding hematoma, bedside evacuation करेंगे। हाई टीएसएच, लो T4 T3, हाई एसआर डायग्नोसिस, कोई बता सकते हैं? व्हाट्स योर डायग्नोसिस? हाई टीएसएच, लो देखिए T4 T3, हाई एसआर डायग्नोसिस, कोई बता सकता है ईएसआर हाई डायग्नोसिस? है ना, इसलिए भी हाँ, सब सब एक्यूट एक्यूट थायराइडाइटिस थायराइडाइटिस। है, हाइपोथायराइडिज्म की फेज है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, देखें, ये सब एक्यूट थायराइडाइटिस है, ठीक है। सब एक्यूट थायराइडाइटिस में हमने क्या पढ़ा कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म भी आपको मिल सकती है, और साथ मेन चीज जो है ना वो हाई ईएसआर है, जो कि डायग्नोस्टिक और कंफर्मेटरी है फॉर सब एक्यूट थायराइडाइटिस। कॉम्प्लिकेशन आफ्टर थायराइड सर्जरी, नर्व इंजरी, कौन सा नर्व इंजरी होगा, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। अगर सुपीरियर लेरिंजियल नर्व डैमेज हो जाए तो आपके पास लो पिच वॉइस होगी, अगर रिकरेंट लेरिंजियल नर्व डैमेज हो जाए तो होश सब वॉइस होगी। इनसफिशिएंट थायराइड एफएनए, व्हाट वुड यू डू नेक्स्ट, ठीक है। हम एफएनए को रिपीट करेंगे। हमने एफएनए किया, फाइन नीडल एस्पिरेशन, उसको करने के बाद कोई इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन दे रही है, फाइंडिंग सही नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे, एफएनए को रिपीट करेंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेशन ऑफ थायराइड सर्जरी क्या है, प्रेजेंस ऑफ आई सिम्टम, ठीक है। आई सिम्टम्स कौन सी है हमारे साथ, इसमें एक्सोप्थल्मोस, ठीक है। बिहाइंड द आई जो साइटोकाइन वगैरह होते हैं वो इतने रिलीज होते हैं कि नीचे बिहाइंड द आईज इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और आईज की तरफ आ जाती है, प्रोप्टोसिस हो जाती है, जिसको हम एक्सोप्थल्मोस बोलते हैं, ठीक है। तो सर्जरी की इंडिकेशन है ये। पेशेंट विद हाइपरथायराइडिज्म फीचर एंड इर्रेगुलर पल्स परसिस्ट, देखिए, इर्रेगुलर पल्स आपको एट्रियल फिब्रिलेशन और इन चीजों में भी मिल सकती है। हम पहले क्या करेंगे, ईसीजी करेंगे। ईसीजी अगर नॉर्मल आती है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टीएफटी करेंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट, ठीक है। थायराइड फंक्शन टेस्ट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि थायराइडिज्म में आपको कार्डिया मिल सकती है, ठीक है, इंक्रीज हार्ट रेट मिल सकती है, इर्रेगुलर पल्स आपको मिल सकती है, इसलिए हम टीएफटी करेंगे, और फिर ट्रीटमेंट पे हम बीटा ब्लॉकर देंगे। थायराइड बिट्स फॉर मैनेजमेंट, ये देख, ये एक सिस्टम है, जिस तरह हमने ब्रेस्ट कैंसर में बायरॉइड स्कोरिंग पढ़ी थी, सेम उसी तरह थायराइड में बिट्सा सिस्टम स्कोरिंग है, ठीक है।
अगर आपको 1 स्कोर देते हैं, इसका मतलब कि जस्ट सिस फ्लूइड है, और करेंगे जस्ट करेंगे if नहीं करेंगे अंडर अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अगर आपको स्कोर 2 देते हैं, 2 का मतलब है कि जस्ट अल्ट्रासाउंड वगैरह करेंगे और फॉलो अप करेंगे, ठीक है, क्लिनिकली और अल्ट्रासाउंड फॉलो अप करेंगे अंटिल 2 नेगेटिव रिजल्ट्स, ठीक है। 3, अगर स्कोर 3 देते हैं तो 3 पे क्या करेंगे, एफएनए करेंगे, और एफएनए के साथ मॉलिक्यूलर टेस्टिंग भी करेंगे। अगर वहां पे कोई ऐसी चीज आती है तो हम लोबेक्टोमी कर सकते हैं। अगर 4 आता है, 4 मतलब है कि उधर भी बायोरेट स्कोरिंग में हमने पढ़ा था कि 5 है तो सस्पिशियस है, अगर 6 है हाईली, सॉरी 4 है सस्पिशियस है, 5 है हाईली सस्पिशियस है, अगर 6 है तो कंफर्म कंफर्म मेलिग्नेंसी है, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ भी है, ठीक है। अगर आपके पास 4 आता है तो क्या है, सस्पिशियस है, सस्पिशियस है तो हम क्या करेंगे, लोबेक्टोमी करेंगे। अगर 5 आता है हाईली सस्पिशियस है, ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर भी हम लोबेक्टोमी या नियर टोटल थायराइडेक्टोमी, ठीक है। अगर 6 आता है, 6 का मतलब कि हम हमारे साथ मिलिग्नेंसी कंफर्म है, लोबेक्टोमी या टोटल थायराइडेक्टोमी, जो भी ऑप्शन में आपको दिया है वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि स्टेज 4 है, यानी ये स्टेज है, तो हम क्या करेंगे, लोबेक्टोमी करेंगे, ठीक है, क्योंकि सस्पिशियस है, ठीक है। ये लिखा है स्टेज पे है, और स्टेज 4 में हम क्या करेंगे, लोबेक्टोमी करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेज 3 पे हम क्या करेंगे, एफएनए को रिपीट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ये यहाँ पे लिखा है, अगर कोई पढ़ना चाहे देखिए, रिपीट एफएनए, ठीक है, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग वगैरह ये करेंगे। लेकिन 4, 5, 6 इनमें हम मस्ट रिसेक्शन करेंगे, क्योंकि 4 में सस्पिशियस होती है, 5 में हाईली सस्पिशियस होती है, और 6 में कंफर्म होती है। तो हम लोबेक्टोमी या टोटल थायराइडेक्टोमी या टोटल थायराइडेक्टोमी जो वो करेंगे। बट सिक्स, ठीक है, बेसा 6 आ गया तो हम क्या करेंगे, थायराइडेक्टोमी करेंगे। स्टेज 4 लोबेक्टोमी, 3 एफएनए, नीचे ये आसान है। अगर स्टेज 4 हो लोबेक्टोमी, अगर स्टेज 3 हो रिपीट एफएनए, एफएनए ऑब्जर्वेशन नहीं। अगर स्टेज 6 हो नियर टोटल करेंगे, ठीक है। 4, 5, 6 लोबेक्टोमी या नियर टोटल थायराइडेक्टोमी, 3 फेने और रिपीट करेंगे। 2 हम क्या करेंगे, 2, 1 में जस्ट क्लिनिकल फॉलो करेंगे, ठीक है, अल्ट्रासाउंड वगैरह और क्लिनिकली ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, पेशेंट विद लार्ज, समझ आ गई इसकी या नहीं? जी जी समझ आ चलो, गई। चलो ठीक। पेशेंट विद लार्ज follicular cell support, what is the management for आ गया, तो ऊपर हम लोबेक्टोमी करेंगे। Unilateral neck swelling in the right side, investigation, hot thyroid nodule, disease height 3 to 4 low, no node, तो हम क्या करेंगे, हॉट थायराइड नोडुल में एंटी थायराइड रखेंगे थायराइड वहीं पे, ठीक है। normal single spread thyroid mass in right lobe. Next, क्या डॉक्टर कामरान आपकी समझ नहीं आ रही। डॉक्टर साहब स्क्रीन दिम गैब शो, आवाज दिम गैब शो। डॉक्टर साहब ने लेफ्ट कर दिया आई थिंक। लेफ्ट कर दिए। हाँ। नेट मसाल खराब देना। हाँ, फिर आ गया। जब मैं तेरा फ्लाइन हो गया था, कोई कुछ बोल रहा था आपकी मेरी। आवाज इतनी डिस्टॉर्टेड हो गई थी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर आप गायब हो गए, फिर जादू हुआ, फिर अच्छा, वापस आ मैं ये पूछ रहा था कि एक मिनट,
ये मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, फिर क्वेश्चन पूछूंगा कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। ये सबसे नीचे टू लाइंस जो है लिखे हैं, इसमें आप नेक्स्ट क्या करेंगे। पेशेंट है, 3 मंथ्स नेक पेन है, थायराइड फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड सिंगल सोलिड थायराइड मास मिल रही है आपको। नेक्स्ट मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे। FNA। FNA, बिल्कुल ठीक है। FNA करेंगे अल्ट्रासाउंड और के फिर वही। बाद प्रोटोकॉल ही ये है। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो हम नेक्स्ट FNA करेंगे। नेक मास हाशिमोटो थायराइडाइटिस आ गया, उसके साथ एसोसिएशन में कौन सी मिलिगेंसी है, लिम्फोमा। ठीक है। लिम्फोमा, थायराइड यू लिम्फोमा, थाई यस। हाँ, यू थायराइड न्यूड्यूल व्हाट विल यू डू। FNA। यू थायराइड न्यूड्यूल का मतलब है कि आपके पास एक न्यूड्यूल है, एक न्यूड्यूल है वो उस वो कोई T3 T4 ना ज्यादा रिलीज करे ना कम है, नॉर्मल है। थायराइड न्यूड्यूल है लेकिन नॉर्मल है, आपके पास हाइपर फंक्शनिंग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, FNA करेंगे। ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि थायराइड का हमें कैसे पता चला। थायराइड न्यूड्यूल था, न्यूड्यूल के बाद हमने TFT की, TFT से हमें पता चला कि नॉर्मल है, TFT से पता चला कि नॉर्मल है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है उसके बाद, FNA है। ठीक है। Patient with enlarged lymph node and normal thyroid, FNA of lymph node showed normal follicular thyroid tissue। ठीक है, समझ आ गई इस क्वेश्चन की। हम्म। ये तीसरी चौथी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मेट्स है ना, उसको रेफर करेंगे। ठीक है। ये हमारे साथ फॉलिकुलर सेल मिल रहे हैं थायराइड ग्लैंड के साथ पड़ी हुई है, तो हम रेफर करेंगे सर्जन को, क्योंकि मेटास्टेसिस हो चुकी है। टॉक्सिक। जी जी। यस डॉक्टर हबीब। कुछ भी नहीं यार, टॉक्स गले को ताजा कर रहा था। टॉक्सिक न्यूड्यूल इन रेस्ट ऑफ द ग्लैंड इज सप्रेस्ड। ठीक है। टॉक्सिक न्यूड्यूल। टॉक्सिक न्यूड्यूल का क्या मतलब, टॉक्सिक न्यूड्यूल का मतलब है कि हाइपर फंक्शनिंग न्यूड्यूल, T3 T4 ज्यादा रिलीज हो रही है। अगर आपको क्वेश्चन में बता दे कि इनिशियल और साथ एंटी थायराइड ड्रग देते हैं तो हम फिर उसी को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली रेडियो पे गया है तो रेडियो एब्लेशन करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने देखा है ये अगर छोटा हो। थायराइडाइटिस की अदर फॉर्म टॉक्सिक होती है ना, टॉक्सिक इज आल्सो थायराइडाइटिस, राइट? देखिए थायराइडाइटिस नाम से ही पता चलता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है वहां पे। ठीक है। थायराइड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है। इन्फेक्शन वगैरह हो सकती है, तो वो होती है इन्फ्लेमेशन। एक इन्फेक्शन होती है, उस इन्फेक्शन के बाद थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, उसको हम सब एक्यूट थायराइडाइटिस बोलते हैं। तो वहां पे आपको जस्ट रेज ESR मिलेंगे। और यहाँ पे बता रहे हैं कि टॉक्सिक न्यूड्यूल मतलब एक न्यूड्यूल, हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि एक न्यूड्यूल आपको मिला, अगर न्यूड्यूल हाइपर फंक्शनिंग है, ठीक है, इतना ज्यादा वो T3 T4 रिलीज कर रहा है कि हमने क्या करना है, उसको पहले एंटी थायराइड देने हैं, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा हाइपर फंक्शनिंग हो तो हम फिर रेडियो एब्लेशन करेंगे, और फिर लास्ट में हमारे साथ सर्जरी आती है। ठीक है। Patient with congested throat symptom and 2 centimeter palpable cervical lymph node. What is the most appropriate investigation? ठीक है। appropriate investigation क्या है, lymph node की FNA करेंगे। Is in his 50s, known case of Hashimoto thyroiditis। फिर वही क्वेश्चन है, Hashimoto thyroiditis के साथ एसोसिएशन में कौन सी malignancy है, लिम्फोमा। Thyroid enlargement on exam, there is one nodule in each lobe. Lab shows hyperthyroidism. What will you do? ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन इन्होंने कंप्लीट भी नहीं दिया है। अगर न्यूड्यूल आ गया और न्यूड्यूल में हम फिर क्या करेंगे, हाँ थायराइड स्कैन यहाँ पे इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमने थायराइड स्कैन करेंगे, और थायराइड स्कैन के बाद फिर TFT करेंगे, और TFT पे नॉर्मल आता है तो FNA करेंगे। ठीक है। 48-year-old lady with diffuse goiter, high T4, low TSH, ultrasound show bilateral thyroid nodule, right size 3/4, left 1/2, what to do। देखिए ये दो नोड्यूल हैं, और
एक 3/4 साइज है और एक 1/2 है। तो हम क्या करेंगे, FNA करेंगे लार्जर वन से, FNA लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पेशेंट विथ स्पाइरल फ्रैक्चर। नेक्स्ट patient with spiral fracture, parathyroid hormone high, calcium high, most likely diagnosis is parathyroid adenoma. Parathyroid adenoma is actually a benign tumor of parathyroid gland। ठीक है, इसमें आपके साथ हाई पीटीएच मिलेगी। जब हाई पीटीएच होगी तो हाई कैल्शियम होगी। ठीक है। A guy came with swollen legs with after hitting something, examination and imaging showed spiral thigh fracture with reabsorbed periostal something, showed PTH and calcium high, asking about the disease primary hyperparathyroidism। कल मैंने क्वेश्चन भी शेयर किया था, जो कि डॉक्टर ने सही मार्क किया था। देखिए, पैराथायरॉयड को मैंने पढ़ाया भी था, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि पैराथायरॉयड हमारे साथ क्या रिलीज करता है, PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन। और पैराथायरॉयड हार्मोन फिर कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब कर देता है तीन जगहों से। एक बोन से ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, एज अ रिजल्ट आपके पास बोन की डीमिनरलाइजेशन होती है, वहां से कैल्शियम रिलीज होती है। दूसरी, किडनी से कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करता है। तीसरी जगह, गट से, GIT से कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है। और फॉस्फेट को थ्रू किडनी निकाल देता है। कल जो क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है, उसको किडनी फेलियर समथिंग था, तो उसमें आपको कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी। अगर किडनी खराब हुई है तो कैल्शियम रीएब्जॉर्ब नहीं होगा और फास्फेट एक्सक्रीट नहीं होगा। इसका मतलब कि कैल्शियम की लेवल आपके पास कम मिलेगी, डिक्रीज मिलेगी, और फास्फेट की लेवल इंक्रीज मिलेगी। समझ आ गई ना? समझ आ गई कि नहीं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ भी वही बता रहे हैं कि एक पेशेंट है, पीटीएच भी हाई है, कैल्शियम भी हाई है, तो हमारे साथ क्या है, पैराथायरॉयड एडिनोमा। और फिर प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और सेकेंडरी, कभी भी मैंने बताया था, प्राइमरी अगर मसला कहाँ पे हो, पैराथायरॉयड में ही हो, और सेकेंडरी अगर किडनी पे कहीं और मसला हो तो हमारे साथ क्या है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। देखिए, अगर किडनी फेलियर हुआ है और कैल्शियम लो है, कैल्शियम लो है, इसका मतलब कि पीटीएच को स्टिमुलस मिल रहा है कि आप और पीटीएच रिलीज करें। पीटीएच कब रिलीज होती है, पीटीएच तब रिलीज होती है जब बॉडी में कैल्शियम लो होती है। कैल्शियम इज अ लो कैल्शियम इज अ स्टिमुलस टूवर्ड्स द पीटीएच। ठीक है। जब किडनी फेल होगी, कैल्शियम रीअब्सॉर्ब नहीं होगी, कैल्शियम लो होगी, पीटीएच को एक स्टिमुलस मिलेगी और पीटीएच इंक्रीज करेगा, रिलीज करेगा। पीटीएच रिलीज होगी तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अगर मसला पीटीएच में ही है, पीटीएच खुद ब खुद से ज्यादा रिलीज हो रही है, उसको हम प्राइमरी पैराथायरॉयडिज्म बोलते हैं। समझ आ गई कि नहीं? जी डॉक्टर। अच्छा, ठीक है। पैराथायरॉयडेक्टोमी पेशेंट हैव इंक्रीज इन कैल्शियम। ठीक है। पैराथायरॉयडेक्टोमी में किया हुआ है। समझ आ गई कि नहीं इस क्वेश्चन की? ये जो लिखा है ना इन्होंने कि पैराथायरॉयडेक्टोमी पेशेंट हैव इंक्रीज इन कैल्शियम, इसका मतलब है कि मिस्ड एडिनोमा। समझ आ गई इस चीज की? देखें, पैराथायरॉयडेक्टोमी, पैराथायरॉयड ग्लैंड को रिसेक्ट किया है, लेकिन फिर भी कैल्शियम इंक्रीज है। हमने यही पढ़ा ना कि कैल्शियम कब इंक्रीज होते हैं, पीटीएच ही रिलीज करा देता है। अब अगर पैराथायरॉयड ही नहीं है तो फिर कैल्शियम क्यों इंक्रीज है? क्योंकि पैराथायरॉयड में एक बिनाइन ट्यूमर, जो कि जिसको हम एडिनोमा बोलते हैं, वो आपने मिस कर गई, वो मिस कर गई है, वो शायद अब भी बॉडी में है, इसलिए आप में आपके साथ हाई कैल्शियम आ रही है। ठीक है। इंडिकेशन ऑफ इलेक्टिव पैराथायरॉयड ग्लैंड रिमूवल। ठीक है। कब पैराथायरॉयड ग्लैंड को रिमूव करेंगे? एविडेंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि पैराथायरॉयड क्या करता है, कैल्शियम की रिजॉर्प्शन को कम कर देता है, यानी डीमिनरलाइजेशन कराता है बोन की। बोन से
कैल्शियम को रिलीज करता है, ठीक है। तो अगर अब अगर एक पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑलरेडी उसकी बोन डेंसिटी लो हो चुकी है, तो पीजीएच क्या करेगा, और लो करेगा। तो इन दैट कंडीशन वी विल गो फॉर पैराथायरॉयड ग्लैंड रिमूवल। After near total thyroidectomy, the patient have persistent calcium decrease despite giving him calcium multiple time. What to give? ठीक है, वही बात है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम एक दूसरे के साथ कोरिलेशन में तो होते फिर हैं, तो हम मैग्नीशियम को मैग्नीशियम देखते की हैं, लेवल को चेक करेंगे। देखते हैं। जी 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 बिल्कुल, मैग्नीशियम के लेवल्स को फिर हम देखते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट है पोस्ट पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन डेवलप फीवर एंड पेन एट द साइट ऑफ इंफ्यूजन। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अच्छा, मैं देखता हूँ, एक मिनट। बाकी डॉक्टर्स प्लीज कोई बोल लिया करे, ऐसा लगता है जैसे बस हम दो तीन लोग हैं। बाकी डॉक्टर्स को पता नहीं ऑटिज्म डिसऑर्डर है। सॉरी, डोंट माइंड, मजाक कर रहा हूँ, कोई माइंड ना करे। अच्छा, अब नजर आ रही है ना? जी 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 ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, क्वेश्चन है ये, यहाँ ये पढ़ रहे हैं पोस्ट ऑप, ये देखिए, ठीक है, यही इसके नीचे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पोस्ट ऑपरेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन डेवलप फीवर एंड पेन एट साइट ऑफ हाँ। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये हमने पढ़ा। अच्छा, एक हमारे साथ हेमोलिटिक रिएक्शन है, और दूसरा क्या है, फिब्राइल नॉन हेमोलिटिक रिएक्शन। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि जो हेमोलिटिक रिएक्शन होती है उसमें आपके साथ फीवर के साथ पेन, और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है, यहाँ पे हेमोलिटिक रिएक्शन लेकिन नॉन हेमोलिटिक रिएक्शन में, नॉन हेमोलिटिक फिब्राइल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में जस्ट फीवर चिल्स राइगर होगी, ठीक है। उसके साथ कोई और सिम्टोमेटिक या सिस्टेमिक साइन सिम्टम आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। जिस तरह इस क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है कि नॉन फिब्राइल नॉन हेमोलिटिक रिएक्शन में just देंगे, और उसमें वैक्सीन वगैरह देंगे, और कार्डिंग और मॉनिटरिंग करेंगे, कोगुलेशन स्टडी करेंगे, उसमें और भी चीज़ें रिक्वायर होती है। और ये जो फिब्राइल नॉन हेमोलिटिक रिएक्शन, मुझे तो मेरे सामने तो हुई है, आप लोगों के साथ हुई या नहीं हुई है, ये अक्सर होती रहती है जब आप प्रोवास अटैच कर देते हो, तो खुद ब खुद वो नॉर्मल हो जाता है पेशेंट। पेशेंट को शौक किसी को कि नहीं, शौक को भी हमने बिल्कुल एक एक चीज मैंने लिख के ग्रुप में सेंड किया था कि कौन सी शौक में आपको कार्डियक आउटपुट इंक्रीज मिलेगी, डिक्रीज मिलेगी, वास्कुलर रेजिस्टेंट कौन